नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की जो काफी सारे लोग उसको बायोमैकेनिकली करेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज लैटरल रेजेस। जो लैटरल रेज है वो काफी आपकी अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके लैटरल डेल्ट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो मेजरली आपकी वो एंटीरियर डेल्टॉइड या पोस्टीरियर डेल्टॉइड पे ज्यादा आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी जो मेजर मूवमेंट्स है दैट इज पुशिंग एंड पुलिंग। तो पुशिंग के अंदर जो होता है आपका चेस्ट और डेल्टॉइड के अंदर भी एंटीरियर डेल्ट और आपके जो ट्राइसेप होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। और जब पुलिंग करते हो तो आपके जब शोल्डर एक्सटेंशन होता है और शोल्डर एक्सटेंशन के अंदर आपको मिडिल ट्रेपीजियस सबसे ज्यादा काम करते हैं और रियर डेल्ट जो होता है उसकी हेल्प करता है। तो इसीलिए आपका जो एक जो मसल बच जाता है डेल्टॉइड का दैट इज योर लैटरल डेल्ट। तो उसको आपको ट्रेन करने के लिए शोल्डर एबडक्शन करना पड़ता है जो कि इसका जॉइंट एक्शन होता है। तो शोल्डर एबडक्शन अब आपको जब करना होता है तो आप देखिए किस तरह से आपको करेक्टली परफॉर्म करना होता है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इससे आपके लैटरल डेल्ट पे काफी ज्यादा जो है स्ट्रेंथनिंग होती है। आपके जो फाइबर लेंथ है वो यहां से काफी ज्यादा जो स्टिमुलस मिल पाता है उस फाइबर लेंथ को, और उस वजह से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। एक्टिन मायोसिन ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है करेक्ट वे में लैटरल रेजेस परफॉर्म होती है। अब अगर लैटरल रेजेस सही तरह से परफॉर्म नहीं होगी तो मेजरली जो इंजरी है वो आपके शोल्डर के अंदर जो डीप मसल है दैट इज रोटेटर कफ में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रोटेटर कफ जो होते हैं वो आपके चार होते हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरीज। तो इन चारों में से किसी एक के अंदर जो है इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है आपको हमेशा अपने लैटरल रेजेस में या कोई भी शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करो, डेल्टॉइड की एक्सरसाइज परफॉर्म करो, तो उसके अंदर आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि आपका जो शोल्डर है वो एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम्स के अंदर है, इंटरनल में ना जाए। एक्सटर्नल का मतलब होगा कि आपका वो इस तरीके से है, इंटरनल का मतलब है वो इस तरीके से हो जाता है। तो आपका नॉर्मल इस तरीके से मूवमेंट चलनी चाहिए। जितना आप हो सके अपनी एल्बो की मूवमेंट को ना क्लोज रख के थोड़ा सा बाहर की तरफ रखिए, जिससे कि आपके डेल्टॉइड पे ज्यादा लोड आए। नहीं तो अगर आपने एल्बो को 90 डिग्रीज के अराउंड अगर आप बेंड कर लोगे तो उसके अंदर जो है वो आपकी एल्बो वेट को लेके चली जाएगी, आपके लैटरल डेल्ट पे इतना अच्छा वेट नहीं आएगा। इसीलिए आपको उसको थोड़ा फ्लाई टाइप ऑफ मूवमेंट के अंदर करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं और बिल्कुल एकदम ऐसे डाउन भी नहीं, 90 डिग्रीज पे नहीं। बिल्कुल आपका एक स्पेसिफिक एंगल डिसाइड होना चाहिए और उसके बाद आपको जो है टाइम अंडर टेंशन डेवलप करना चाहिए। अब एक और जो इसमें टिप है कि ये है कि आपको जो डंबल है या आप किसी भी और चीज से परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से आप ये केबल से परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है आपको वो बिल्कुल अपने लेग के पास उस चीज को टच नहीं होने देना है। उसके टच होने से पहले अगेन आपको ऊपर लेके जाना है, अपना शोल्डर एबडक्शन करवाना है। और जैसे आप कंटिन्यूअसली शोल्डर एबडक्शन करवाते रहेंगे वैसे वैसे ही आपका टाइम अंडर टेंशन बढ़ता रहेगा और उसी तरह से आप जो है लैटरल डेल्ट को ग्रो कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं आपके लैटरल डेल्ट की एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।